हेलो एवरीवन, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ही ज़्यादा स्पेशल और इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में आप लोगों को अभी तक 2025 की सबसे बड़ी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। तो जानेंगे इस वीडियो में हम कि ये वैकेंसी कौन सी है और इतनी बड़ी लेवल पर जो निकल कर आई है उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्या इसमें सैलरी होती है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आज ही कर लो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सारी जो इन्फॉर्मेटिव चीजें होती है वो आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। साथ में जो भी ऑथेंटिक आप लोगों के कट ऑफ से रिलेटेड या वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है आप लोगों को ऑथेंटिसिटी के साथ ही प्रोवाइड करवाई जाती है। तो दोस्तों, इस बड़ी वैकेंसी का नाम है 4th ग्रेड भर्ती, जो कि राजस्थान के 4th लेवल के अलग अलग डिपार्टमेंट में निकली है, जिसके अंदर टोटल वैकेंसी 53,749 है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के अंदर भी इतने लेवल पर जॉब नहीं निकली जो कि इस बार राजस्थान के अंदर 4th ग्रेड जो भर्ती है उसके अंदर निकली है। काफी अच्छी वैकेंसी है ये। ठीक है, बात करें इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर तो देखिए, जो भी 10th पास है, मिनिमम इसमें 10th पास मांगा गया है, वो सभी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इसमें एज की बात करें तो एज आप लोगों की 18 से लेकर के 40 साल मांगी गई है, मतलब कि मिनिमम एज आप लोगों की 18 साल होनी चाहिए। साथ में इसमें आप लोगों की 1 जनवरी 2026 से आप लोगों की जो एज है वो काउंट होगी। बात करें इसकी फॉर्म स्टार्टिंग डेट की, मतलब कि 21 मार्च, मतलब कि आज से इसके फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे, जो कि 19 अप्रैल 2025 तक भरे जाएंगे। बात करें इसकी एग्जाम डेट की तो इसमें आप लोगों की 18 सितंबर से इसके एग्जाम होंगे, मतलब 2025 में इसका एग्जाम होना है। अब बात कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। तो देखिए, इसमें आप लोगों का केवल एक सिंगल एग्जाम करवाया जाता है, ना ही उसके बाद कोई फिजिकल करवाया जाता है और ना ही आप लोगों का कोई इंटरव्यू उसके बेस पर करवाया जाता है। डायरेक्टली आप लोगों का एक एग्जाम होगा, उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाती है कि इन लोगों का इसमें सिलेक्शन हुआ है। बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के अंदर कि आप लोगों की एग्जाम पैटर्न किस अकॉर्डिंग आप लोगों से पूछा जाता है। तो देखिए, आप लोगों का रिटन एग्जाम जो कराया जाता है तो वो 200 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 120 टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए टाइम ड्यूरेशन आप लोगों का 2 घंटे का होता है। बात करें इसमें नेगेटिव मार्किंग तो वो 1/3 होती है, मतलब कि आप लोगों का इसमें जो 0.33 इसकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इसमें आप लोगों के सब्जेक्ट वाइज बात करें कि क्या क्या सिलेबस है तो देखिए, हिंदी आप लोगों से 30 नंबर की पूछी जाएगी, वहीं इंग्लिश आप लोगों से 15, वहीं इंडियन ज्योग्राफी में आप लोगों के 10 क्वेश्चन, वहीं आप लोगों के राजस्थान में इतिहास, कला, संस्कृति, इनसे भी 10 क्वेश्चन। साथ में आप लोगों के इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस से 10 क्वेश्चन, करंट राजस्थान की और इंडिया दोनों की आप लोगों से पूछी जाती है, जो कि 10 नंबर की पूछी जाती है। वहीं आप लोगों का बेसिक कंप्यूटर भी इसमें पूछा जाता है, जिसमें आप लोगों का 5 नंबर पूछा जाता है। साथ में मैथ्स आप लोगों की 25 नंबर की आती है, मतलब कि मैथ्स को मान के चल सकते हैं। और आप लोगों का हिंदी भी अच्छा खासा है और कंप्लीटली जीएस का पोर्शन भी आप लोगों का अच्छा है, जिसको मिलाकर टोटल आप लोगों के 120 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि ओवरऑल 200 नंबर के होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं, जो कि सैलरी के ऊपर है, क्योंकि काफी सारे बच्चों को उसकी सैलरी के बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि लेवल 4th की जॉब है तो राजस्थान के अंदर जो है तो वो हमें क्या सैलरी मिलने वाली है। और एक बात मैं आप लोगों को और बता देती हूँ कि ऐसा नहीं है कि राजस्थान वाले ही इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया की ये वैकेंसी है, मतलब कि आप लोग की है तो ये राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर में, लेकिन आप लोग ऑल इंडिया से भी इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि आप लोग किसी भी स्टेट से हैं, लेकिन आप लोगों की ये शर्त रहेगी कि आप लोग यूआर में काउंट होंगे। ऐसा नहीं कि आप लोगों को कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन आप लोग के सेंट्रल लेवल पे मिलता है, आपके स्टेट में मिलता है, वही आप लोगों को राजस्थान में मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। राजस्थान का जिनका डोमिसाइल है केवल उन्हें ही राजस्थान के अंदर उनकी कैटेगरी में फाइट करना होगा, अदरवाइज आप लोगों को यूआर से ही फाइट करना पड़ेगा, चाहे आप लोग अपने स्टेट के अंदर या फिर ऑल इंडिया के अंदर SC/ST कैटेगरी से ही क्यों ना आते हो। आप लोगों की जो मेरिट लगेगी वो यूआर लेवल, मतलब कि जनरल पर ही लगेगी। ये बात करें इसकी सैलरी की तो देखिए, स्टार्टिंग में आप लोगों को सैलरी 26 से लेकर के 27,000 मिल जाती है इन हैंड सैलरी। और साथ में राजस्थान में ये प्लस पॉइंट इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा कि आप लोगों को बाद में पेंशन जरूर मिलेगी इसमें। ये आप लोगों की लेवल 1 की जॉब है, जिसका बेसिक पे 1800 है, जिसका जो डीए मतलब कि महंगाई भत्ता है इसमें तो 9,381 मिलता है। वही एचआरए जो कि आप लोगों की सिटी वाइज वेरी करता है, जैसे कि जयपुर सिटी है तो उसका वो आप लोगों का अच्छी सिटी में काउंट होता है तो उसका एचआरए अलग मिलता है।
ठीक है। उसमें आप लोगों का ये राजस्थान के जो भी एरियाज हैं, सिटीज हैं, तो उनके अकॉर्डिंग वेरी करता है, जिसमें आप लोगों का HRA बेसिक आप लोगों का 1770 रुपए है। वही आप लोगों का जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें आप लोगों की जो सैलरी मिलती है वो आप लोगों को 23,551 के आसपास मिलती है। वही आप लोगों का जब प्रोबेशन पीरियड होगा वो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आप लोगों की सैलरी 28,851 मिलती है। और जो ये आप लोगों का प्रोबेशन पीरियड होता है तो ये 2 साल का होता है, जिसके अंदर वेतन आप लोगों का बेसिक जो मान के चल सकते हैं वो 12,400 रुपये होता है। और आफ्टर प्रोबेशन पीरियड तो आप लोगों का वो 17,700 होता है, जिस पर ही अदर जो अलाउंसेस होते हैं वो ऐड होकर आप लोगों की कंप्लीट सैलरी बनती है। साथ में जब आप लोगों का 8th पे कमीशन लग जाएगा 2026 में, तो उसके बाद आप लोगों की सैलरी इसमें और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी वर्क प्लेस की, कि आप लोगों को किस डिपार्टमेंट में इसके जब आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप लोगों को किस डिपार्टमेंट में जाना होगा, किस में आप लोगों को वर्क करना होगा। तो पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जैसे SSC GD में नहीं होता है, आप लोगों के नंबर के अकॉर्डिंग आप लोगों को एरिया मिलते हैं, जनरल एरिया से, नक्सल एरिया से, बॉर्डर एरिया से। तो इस अकॉर्डिंग ही इसमें भी आप लोगों का होता है, जिसके जितने ज्यादा नंबर होंगे उसको उतना ज्यादा अच्छा डिपार्टमेंट मिलता है। इसके अंदर भी काफी सारे वेरियस इसमें डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि आप लोगों का PWD ऑफिस हो गया, ठीक है, स्कूल्स हो गया, और जो तहसील कार्यालय होगा वो हो गया, पटवार भवन हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल हो गया, विद्युत विभाग हो गया, सांसद कार्यालय हो गया, विधानसभा नगर निगम हो गया, ठीक है। और भी इस तरीके के आप लोगों के जो यहाँ पे डिपार्टमेंट है उसमें आप लोगों की पोस्टिंग होती है। लेकिन ये सब आप लोगों के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है, जितने ज्यादा नंबर होंगे उस अकॉर्डिंग ही आप लोगों को जो वर्क प्लेस है वो मिल पाएगा। अब आ जाते हैं इस वैकेंसी के सबसे मेन पॉइंट पर, जो कि आप लोगों को बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि जैसे कि ये लेवल 1 की जॉब है, ठीक है, जो कि आप लोग की ग्रुप D में ही काउंट होती है, तो जिसमें हमारा जो वर्क होता है तो क्या वो बिल्कुल लो आप समझ सकते हैं उसको कि वो बिल्कुल सफाई वगैरह वाला है, इस तरीके का होता है। तो वो मैं आप लोगों के डाउट है उसको क्लियर कर देती हूँ। देखिए इसमें आप लोगों को जो काम करना होता है तो वो आप लोगों को केवल सफाई जो करते हैं उनकी देखभाल करना होता है। सफाई का मेंटेनेंस आप लोगों के जिम्मे होता है, ना कि आप खुद से सफाई करते हैं। बहुत सारे बच्चों को यही डाउट होता है कि हमें खुद से सफाई करनी होती है, ऐसा नहीं करना होता है। आप लोग जो वहां पे सफाई करते हैं बस उसका मेंटेनेंस आप लोगों के पास में होता है, मतलब आप लोग उसके मेंटेनेंस के इंचार्ज हो जाते हैं कि आप लोगों के अंडर में आता है कि ये चीजें साफ हुई हैं या नहीं हुई है। ये शायद आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। साथ में आप लोगों की जैसे पार्किंग हो गया, फर्नीचर हो गया, इस तरीके के जो भी मेंटेनेंस वाले चीजें हैं तो उनकी जो देखभाल है केवल वो आप लोगों को करनी पड़ती है। साथ में इस जॉब का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि आप लोगों की जो ड्यूटी आवर होते हैं वो जनरली 6 घंटे का होता है। कई बार 1-2 घंटा ऊपर नीचे चलता है, लेकिन आप लोगों का जो ड्यूटी का जनरली टाइम होता है वो 6 घंटे का होता है। 6 घंटे 24 घंटे के अंदर आप लोग केवल जॉब के लिए निकाल रहे हैं, जो कि आप लोग 27 से 28 हजार के लिए निकाल रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोग इसमें अपना पढ़ाई का जो टाइम है वो भी निकाल सकते हैं। जो भी आगे अपनी प्रिपरेशन करने के लिए जो भी चाहते हैं वो सब अपना इसके अंदर टाइम मैनेज कर सकते हैं 6 घंटे की ड्यूटी के बाद, या फिर इस ड्यूटी के अंदर भी आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम होता है, क्योंकि आप लोगों का मेनली वर्क जो फाइल वगैरह होता है इनको देखना होता है। बाकी ऐसा कोई हार्ड या फिर बर्डन वाला इसमें आप लोगों का काम नहीं होता है। काफी सारे बच्चों को ये क्यूरियोसिटी रहती है कि जैसे हम इस वैकेंसी में सेलेक्ट हो गए तो आफ्टर सिलेक्शन हमें क्या चांसेस होते हैं हमारा जो पर्सनल इंप्रूवमेंट है उसके लिए, कि क्या हमें प्रमोशन मिलते हैं। तो देखिए जी हाँ, इसमें आप लोगों को प्रमोशन भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। वो डिपेंड करता है आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों ने 4th ग्रेड से आप लोग इसमें ज्वाइनिंग लेते हैं। अगर आप लोगों के पास कंप्यूटर नॉलेज है या फिर कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट है, या फिर आप लोग थोड़े से एक्टिव हैं अपनी जॉब को लेकर के, प्रोटेक्टिव हैं, तो भी आप लोगों को क्या होता है 6 से 7 साल, 7 से 8 साल के बाद LDC बना दिया जाता है। तो ये इंटरनली आप लोगों का प्रोसेस चलता है। अगर आप लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा कुछ सर्टिफिकेट होते हैं जिनकी वजह से आप लोग इसमें LDC का जो पोस्ट है वो भी आप लोग 7 से 8 साल के अंदर पा सकते हैं। देखिए ये थी आप लोग की इस वैकेंसी के बारे में डिटेल कंप्लीट नॉलेज, जिसके बिहाफ पर आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 21 मार्च से आप लोग इसके फॉर्म अप्लाई होंगे। तो मैं तो कहूंगी कि ऑल इंडिया से
सभी आप लोग जो भी जिनको बहुत ज्यादा नीड है अपने जॉब पाने के लिए, तो वो पहले इस जॉब को पा सकते हैं। ठीक है, बाकी राजस्थान वालों के लिए ये जॉब पर्सनली आई हुई है, अपनी कैटेगरी वाइज वो लोग इसमें फॉर्म अप्लाई जरूर करें। साथ में अदर स्टेट जिनको भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो वो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि केवल राजस्थान का डोमिसाइल होगा तो ही आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। बस आप लोग की बशर्ते यही है कि आप लोग यूआर कैटेगरी में ही फाइट करेंगे, आप लोग की मेरिट यूआर वाली ही लगेगी, कैटेगरी वाइज नहीं लगेगी। बाकी अगर आप लोगों की इस वैकेंसी को लेकर के और भी कुछ पर्सनल डाउट है तो अभी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि और ऐसी बेहतरीन जो जॉब है वो आप लोगों तक मैं पहुंचाती रहती हूँ। साथ में आप लोग मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है उसको भी जरूर फॉलो कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।